परिवार में आपसी लड़ाइयों का कारण सबसे बड़ा क्या होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें लड़ाई झगड़े ना होते हो। आज के एतबार से देखा जाए तो हर परिवार में ईर्ष्या या लड़ाइयाँ बहुत ही सामान्य चीज़ हो गई है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य आपस में लड़ाई क्यों करते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे से क्यों नहीं रहते हैं। एक ही परिवार के लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो बैठे हैं। आखिर क्यों एक भाई दूसरे भाई को देखकर जलना शुरू कर देता है। क्यों परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। आखिर क्या है परिवार में इन सब लड़ाइयों का सबसे बड़ा कारण। दोस्तों, परिवार में लड़ाई और झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे संस्कारों का विलुप्त होना। जैसे जैसे समाज में टेक्नोलॉजी और पैसा बढ़ता जा रहा है, उसी स्पीड से लोगों में संस्कार की भावना कम होती जा रही है। पुराने समय में लोग एक दूसरे का आदर किया करते थे। बेटे के मन में पिता के लिए सम्मान होता था। भगवान राम पिता के एक बार ही कहने पर वनवास के लिए चले गए थे। आपस में भाई भाई एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, लेकिन आज संस्कार और प्रेम की भावना लोगों में खत्म हो चुकी है। जरा अपने आंखें बंद करके अपने माता पिता के बारे में एक बार जरूर सोचिए। ये वह लोग हैं जिन्होंने आपके लिए हर कष्ट को सहा है, हर परेशानियों को हंसकर सहा है। आपके लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए इन्होंने अपना समय, अपनी पूंजी, अपना व्यवस्था, हर चीज को कुर्बान किया है ताकि आप लोग खुशी से रह सको। लेकिन जब बेटा अपने ही माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है या उनसे अलग हो जाता है, तो उन बेटों को जरा सा भी दुख नहीं होता। अपने ही माता पिता से लगाव नहीं होता, क्योंकि वो माता पिता के सभी संघर्षों को भूल जाते हैं। आप अपने संस्कार को छोड़ने जा रहे हैं। जब एक भाई दूसरे भाई से अलग होता है तो उसे दुख नहीं होता। यह वाकई बड़े दुख की बात है कि हम अपने सगे संबंधियों से इतनी आसानी से बिछड़ जाते हैं। हम खून के रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ देते हैं और हमें जरा भी दुख नहीं होता। ये संस्कारों की कमी है। हम अपने माता पिता को रुला देते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। ये संस्कारों की कमी है। भरत के मन में अपने बड़े भाई श्री राम के लिए इतना सम्मान और प्रेम था कि वह खुद राजगद्दी पर नहीं बैठा और भगवान राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा, क्योंकि वह राज्य श्री राम को दिया जाना था। जिस दिन आपको अपने भाई और बहन से बिछड़ने में दुख होने लगेगा, छोटे भाई को दुख होने पर बड़े भाई को उसका दुख महसूस होने लगेगा, उस दिन आप सभी आपस में भाईचारे से खुशी खुशी रह सकेंगे। आज की परिवार की दशा क्या है, आइए जानते हैं। लोगों की एक दूसरे से मानसिक दूरियां बढ़ती जा रही है। एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। लोग एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा इंसान और जानवर में क्या फर्क है। जानवरों में संस्कार नहीं होते हैं, वह केवल खाने पर ध्यान देता है। हम इंसान में संस्कार होते हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम सोच पाते हैं, हम अच्छाई और बुराई में फर्क करना जानते हैं। अगर आपका भाई परेशानी में है तो आपको भी परेशानी महसूस होनी चाहिए। अगर आपको महसूस हो रही है तो यह प्रेम है, यह आपके संस्कार है। और अगर आपका भाई परेशान है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, आप प्रसन्न हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके संस्कार मर चुके हैं, आपकी भावनाएं मर चुकी है। और अगर जिस दिन आप अपने माँ बाप से तेज चिल्लाकर बात करने लगे या जिस दिन आप अपने माँ बाप से लड़ना शुरू कर देंगे, सोच लेना उस दिन आपके संस्कार मर चुके हैं। मेरे माता एवं बहनों, अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार देने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर संस्कार होते तो आप अपने मुंह से उन लोगों के लिए
एक शब्द नहीं निकाल पाते, जिन्होंने आपके लिए अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयाँ सही है, आपके अच्छाई के लिए, आपको सुखी रखने के लिए ना जाने अपनी कितनी सारी ज़रूरतों को कुर्बान किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को पैसा दे या ना दे, उनको गाड़ी दे या ना दे, लेकिन उनको संस्कार जरूर दे। आपके बच्चे को गाड़ी से ज़्यादा संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने बच्चे को संस्कार दो और उनको बताओ कि भाई और बहन या भाई भाई आपस में रहने से कितनी चीज़ें सरल हो जाती है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनको परिवार का महत्व बताइए कि परिवार का हर एक सदस्य कितना महत्वपूर्ण है। आपस में प्रेम करना सिखाइए। दोस्तों, हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।